प्यारे बच्चे, आप सभी को स्वागत है आपका ही चैनल प्रजापति स्टडी क्लास में। आज फिर से पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। पार्ट अध्याय 1 है और पार्ट 2 वीडियो बन रहा है। पार्ट 1 वीडियो बन चुका है जिसमें हम पढ़ाए थे आभास संख्या के बारे में। थोड़ा छोटा मोटा था इसलिए इसको आज पूरा कर दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आभास संख्या क्या होता है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल एक और स्वयं वह संख्या हो, जिनके गुणनखंड केवल एक हो और स्वयं का हो वह संख्या हो, यानी उसके अतिरिक्त किसके अतिरिक्त, वह संख्या के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, यानी वो संख्या के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो। आभास संख्याएं या इसको हम बोलते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्याएं इसको बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? रूढ़ संख्या है, इसलिए इसको आभास संख्या भी बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 38, 37 ... इत्यादि। इसमें और होता है, लेकिन सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है। देखिए यहाँ लिख दिए हैं और यहाँ भी है, उसी के बाद यहाँ लिखे हैं कि इस जो है समूह में सबसे छोटी आभास संख्या कौन होता है, तो 2 होता है। 2 होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में जो है एग्जाम में, मैथ का 10th के एग्जाम में पूछ चुका मैथ में कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन होता है, तो रूढ़ संख्या होता है। और ये भी पूछ चुका है कि आभास संख्या का दूसरा नाम क्या है, तो रूढ़ संख्या है। याद रखनी चाहिए, दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या है। और इस संख्या को आभास संख्या ही बोलते हैं। इसमें जो है यानी संख्या के अतिरिक्त दूसरा कोई वर्ड, कोई दूसरा संख्या नहीं आता है। माने देखिए यहाँ गुणनखंड कर रहा है ना, तो जैसे मान लीजिए 7 का है, 7 × 1 डालेंगे ना, तो 7 × 7 ना होगा, यानी सत्य मैंने यानी कह रहा है कि इस नंबर में संख्या के अनुसार दूसरा कोई संख्या ना आए, वही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भास संख्या। तो भास संख्या, सबसे छोटी भास संख्या कौन होता है, 2 होता है। अब देखिए यहाँ बताता है कि 2, 3, 5, 7, यहाँ तो 2 का अंतर है, सभी में 2 का अंतर है। देखिए यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, लेकिन यहाँ 4 का अंतर आ जा रहा है। ये क्यों? यहाँ जो है यहाँ के यहाँ 2 का अंतर है, फिर यहाँ देखिए 4 का अंतर है, फिर यहाँ 4 का अंतर है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 का अंतर ही रहेगा। रूढ़ संख्या कहता है वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी ना कटे और किसी संख्या में पहाड़ा, यानी इस संख्या से जो 5 है, 5 वाला संख्या किसी के पहाड़े में ना मिले। देखिए 5 जो है 5 के पहाड़े में कहीं मिलेगा, देखिए तो कहीं नहीं मिलेगा। चाहे 3 का है, 3 का पहाड़े इसमें कहीं मिलेगा, देखिए तो नहीं मिलेगा। या 2 है, 2 का पहाड़े इसमें कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो यानी खुद संख्या हो, खुद वह संख्या हो, वही संख्या होता है भास संख्या। भास संख्या के बारे में विस्तार एकदम बता दिया आपको, कभी आपको माइंड से हटेगा नहीं, यानी एक वीडियो में ही समझिए, यहाँ क्लियर हो जाएगा सादा के लिए कि आभास संख्या, रूढ़ संख्या होता क्या है। चलिए अब दूसरा नंबर पाते हैं विषम संख्या, जो इसी का समझिए रूप है। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी ना कटे, पूरी ना कटे, यानी पूरी का पूरी ना कटे, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या होता है 1, जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ... इत्यादि। इसमें देखिए सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है, 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। और देखिए इसमें जो भी अंतराल होगा 2 का अंतराल रहेगा। देखिए 2 का अंतराल, सभी में 2 का अंतराल है। देखिए सभी में मात्र 2 का अंतराल रहेगा, वही संख्या होता है विषम संख्या। और इसमें जो है और आभास संख्या में जरूरी नहीं है कि 2 का अंतर ही रहेगा, 2 का अंतर ही हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है। इस तरह से आपका इसमें अंतर होगा, लेकिन इसमें अंतर जो है मात्र 2 का ही रहता है। ये भी कौन संख्या है, विषम संख्या है। और ये भी कौन संख्या है, विषम के साथ साथ आभास संख्या, जो किसी से भाग नहीं लगता है। किधर हो गए होंगे। अब चलता है भास संख्या। भास संख्या क्या कहता है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भास संख्या कहलाती है।
दो से अधिक गुणनखंड हो, एक नहीं दो, कम से कम दो और दो से जितना ज्यादा हो जाए वही संख्या होता है भा संख्या है। जैसे में 2, 4, 6, 8, नहीं 2 नहीं होता, सॉरी, यहाँ 4 से भा संख्या जो शुरू होता है 404, 6, 8, 10, 12, ये हो गया 14, 16, 18, 20 डॉट 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 इटिसी और आ गया। इसमें देखिए यह 4 से शुरू होता है, भा संख्या जब भी होगा 4 से शुरू होगा, और भा संख्या भी 2 से कट जाता है, लेकिन भा संख्या बनाया गया कि 4 शुरू होगा और अब सम संख्या 2 शुरू होगा। तो इसमें सबसे छोटी भा संख्या कौन होता है? तो 4 आता है। 4 क्यों होता है? क्योंकि शुरू होता है 4 से, इसलिए इसको सबसे छोटी संख्या 4 बनाया गया है। अब आता है सम संख्या। सम संख्या इसी का भाज्य संख्या का प्रजाति समझिए। सम संख्या वे संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूरी का पूरी कट जाए। इसमें क्या था? विषम संख्या पूरी पूरी न कटे, इसमें पूरी की पूरी कट जाए, सम संख्या कहलाती है। ये देखिए कैसे, जैसे में हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट 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 इट्स। इसमें और आ सकता है, पूरा अनंत तक आ सकता है। यानी सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। क्यों 2 होता है? भाई 2 शुरुआत होता है, इसलिए 2 शुरुआत है। 2 से पूरी पूरी भाग देने पर, देखिए सभी में 2 से भाग देने पर कट जाएगा। सभी में 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पूर्ण रूप से कट जा रहा, इसलिए 10 मर्तबे है कि नहीं, यानी पूरे मर्तबे जो है कट जाएगा। समझिए 2 से कट जाएगा, इसलिए इसको सम संख्या बनाया गया है। और सम संख्या शुरू होता है 2 से। तो आपको मैंने बता दिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भा संख्या, विषम संख्या और सम संख्या क्लियर कर दिए मैंने। वास्तविक संख्याएं में क्लियर कर दिया है। अब समझिए कॉन्सेप्ट में अभी कुछ और इसमें रह गया, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। हाँ, वास्तविक संख्या है, इसका 2 प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय। के बाद में हम चैप्टर शुरू करते हैं, तब तक देखिए। तो देखिए अब हम बताते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है, रियल नंबर, ये क्या होता है। तो वास्तविक संख्या है वह संख्या है जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय, क्या क्या, परिमेय हो और अपरिमेय हो, दोनों संख्याओं का संग्रह शामिल हो। दोनों संख्याओं का संग्रह शामिल हो, कथी कथी का, परिमेय का और अपरिमेय का, दोनों संग्रह शामिल हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे में 2/5, 1/2 और √2 और √3 और 0, 0/10, इसमें आ सकता है ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, ABCD का जितना भी आता है ना वर्ड, इसमें लेटर, उस सभी लेटर जो है वास्तविक संख्या होती है। कहीं कहीं लिखा रहता है ना A, B और C कौन संख्या है, वास्तविक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो क्या चिकना होगा? वास्तविक संख्या चिकना होगा। ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के मेलों से बना हुआ है वास्तविक संख्या। अब यहाँ आता है बात कि वास्तविक संख्या जो होता है वह रूट भी होता है और बिना रूट वाला भी होता है, A और B, C, D सभी में होता है। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। देखिए बहुत मैंने सजाया है मैंने इसको लिख करके। परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसका रूप, किसका रूप? परिमेय संख्या का रूप P/Q के रूप में, P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है बाटा में। जरूरी नहीं बाटा से बाहर हो जाएगा, या बाटा में हो सकता है, लिखा जाता है, वही परिमेय संख्या होता है। जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0, यानी Q का मान जो है 0 कभी नीचे नहीं होगा। जैसे P/Q बराबर 2, 0, -2, 2/5, 10/15, 8/4, ये सभी बाटे में है ना, और ये कट जाएगा क्योंकि हाई बाटे में तो नहीं है, यहाँ पर P/Q के रूप में होना चाहिए। तो P/Q में 1 यहाँ छिपा हुआ है, वहाँ यहाँ पर जो 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छिपा है। इसमें बहुत सारा मतलब इसमें बहुत सारा जो है नंबर आ सकता है, संख्या आ सकता है। कहिएगा कि 100/50, ये कट जा रहा है 50 ना, 50 दूना 100, 2, तो फिर 2 परिमेय संख्या तो नहीं है क्योंकि इसका आंसर 2 आया। तो भाई 2 नहीं आया, 2 के नीचे छिपल है 1, 2 के नीचे 1 छिपल है, इसलिए कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। और देखिए क्या कहता है अगला स्टार कि 0/10 माने 10/0
बराबर इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं, इसका यहाँ लिख दिए मेनी, इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं। और इन्फिनिटिव का दूसरा नाम है अपरिभाषित। इसी का इस जो है चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम है अपरिभाषित। और यहाँ जो है कहने का मतलब है कि बाटा में अगर जीरो नीचे रहे, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं जीरो दे रहे हैं, तो इक्यावन संख्या मतलब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर इन्फिनिटिव होगा, इसका कोई आंसर नहीं होगा, अपरिभाषित होगा, क्योंकि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख दिए हैं Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q का मान जो है इसका मान जीरो नहीं होगा। किसका मान? Q का मान अगर जीरो होता है तो वह चला जाएगा इन्फिनिटी में, अर्थात अपरिभाषित में चला जाएगा। इसलिए नीचे कभी जीरो नहीं होता है, अगर जीरो देते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई इसका आंसर नहीं होगा। अब अगला स्टेप क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत या आवर्ती होता है। शांत आवर्ती क्या होता है मैं इसको मिटाने के बाद बताऊंगा कि शांत और आवर्ती, इसमें है अशांत और अनावर्ती क्या होता है, मैं इसको मिटाने के बाद बताऊंगा, पूरी कंप्लीट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसका रूप p बटे q के रूप में ना हो, यानी नहीं लिखा जाता है, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 10, रूट 15, इसमें रूट वाला जितना आएगा जो रूट से बाहर ना हो। जैसे कोई कहेगा कि भाई रूट 4 कौन संख्या है? अपरिमेय है कि परिमेय है? नहीं, यह परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? तो भाई रूट 4 का खंडन होगा, 2 गुने 2, दोनों में से एगो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यानी इसका वर्ग होगा, इसलिए इसका आंसर कितना आया? 2 आया। तो 2 बाहर हो गया रूट से, तो कथी हो गया? परिमेय हो गया। और ये सब रूट से बाहर नहीं होगा, इसलिए क्या है? अपरिमेय। कहिएगा भाई तो खंडन हो जाएगा 15, तो देखिए तो रूट 15 का यहाँ खंडन करते हैं तो 3 गुने 5 या 5 दी 15, तो कहाँ दोनों दो का तब ना इसमें से निकलता, तो अभी तो दोनों एक हुआ है तो रूटे में रहेगा ना, इसलिए इसको यह जो संख्या है अपरिमेय संख्या, जितना भी है सब अपरिमेय संख्या है। इसमें और इसका दशमलव प्रसार अशांत या अनावर्ती होता है, अशांत या अनावर्ती होता है। और यहाँ लिखवाए थे शांत और आवर्ती होता है, दोनों में बहुत अंतर है। और ऑब्जेक्टिव में बार बार यह क्वेश्चन अपरिमेय और परिमेय से आता है। हर साल मैट्रिक एग्जाम में 2 और 3 आ रहा है, 2-3 से ऊपर आ रहा है मतलब क्वेश्चन, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय जो है रूट से बाहर होता है और अपरिमेय 12 मास रूट में होता है। ये कैसे तो मैं अभी बताता हूं, देखिए यहाँ होता क्या है कि शांत आवर्ती और यहाँ हो गया अशांत अनावर्ती। ये होता है क्या, इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार दोहराता है, समझ में बच्चे सबको नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको पूरे कंप्लीट कर देता हूं कि आगे चलकर किसी बच्चे को दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो देखिए शांत जैसे मान लेते हैं यहाँ 20/10 हो गया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हो गया 12/5 हो गया, यहाँ मान लेते हैं देते हैं 100 दे दिए यहाँ पर 25, जो भी हो, ठीक है। तो शांत आवर्ती और अनावर्ती में अंतर है। पहले हम क्या करते हैं 20 में नहीं, हाँ यानी 10 से भाग देंगे, ठीक है, यानी 20 भाग 10, फिर 5 यानी में 5 में 12 से, यानी 12 भाग 5 या 100 भाग कितना 25। देखिए हम क्या करते हैं इसको जो है भाग देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना 20, देखिए तो ये कट गया, जब ये कट जाएगा तो हो जाएगा कथी शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। और देखिए यहाँ जो है कटाइए तो 5 से 5 गुना 10 कितना आया 2, दशमलव क्या हो गया दशमलव पर 0 आएगा ना, तो 5 चौका 20 कट गया, तो भी क्या गया शांत हो गया। जो पूर्ण रूप से कट जा रहा है ना उस शांत में चला जाता है। यहाँ देखिए तो 25 चौका 100, यहाँ कट गया तो कट के क्या आ गया शांत हो गया, शांत हो गया। अब देखिए अनावर्ती क्या होता है, मान लेते हैं कोई संख्या से भाग दिए ना, इस हर संख्या से भाई इस संख्या से भाग दिए और उस संख्या का आंसर 0.24668 आ गया, तो कहेगा कि बताइए यहाँ संख्या कौन है, इस संख्या क्या है,
शांत है। ये संख्या क्या है? जो किसी संख्या से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट गया है, यानी दशमलव के बाद 4 अंक तक क्या हो गया? कट गया है। तो ये संख्या कौन है? शांत हो गया। या इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शांत बोल सकते हैं। इसको परिमेय संख्या होता है। जो कट जाता है ना, वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। या इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती संख्या। आवर्ती यही होता है, आवर्ती। जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाए वही होता है आवर्ती। ठीक है। अच्छा, एक और हम बात करते हैं, दूसरा का नाम हम बात करते हैं। देखिए, तो अगर 0 पॉइंट यहां रहेगा 2 3 5 2 3 5 2 3 जो भी हो, डॉट डॉट डॉट, यानी वो संख्या क्या है? बार बार दोहरा रहा है। जब दोहराएगा तो कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। और क्यों? क्योंकि यह संख्या दोहरा रहा है। देखिए, तो 2 3 5 के बाद फिर 2 3 आ रहा है कि नहीं? फिर 2 3 5 आएगा। यानी वो संख्या क्या करेगा? दोहराएगा। जब दोहराएगा तो कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और ये कैसे संख्या? कैसे शांत हो? क्या अशांत? तो ये होगा अशांत। अशांत आवर्ती होगा। अनावर्ती क्या? आवर्ती। तो आवर्ती होगा। काहे आवर्ती होगा? क्योंकि संख्या दोहरा रहा है, आवर्ती में चला जाता है। और देखिए, अनावर्ती क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहले समझिए शांत क्या, अशांत क्या होता है। जैसे 7/2, 10/7, 20 दे दिए यहाँ पर, मान लेते हैं 15। चलिए, और हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। 7/2, यहाँ 7/10/7, यहाँ पर हो गया 15/20। देखिए, कटाते हैं सबका 2 से। 2 दूना 4, 2 3 6, 3 मरतबा कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी कटेगा नहीं, घटेगा। तो 3 दूना 6, घटेगा 1, दशमलव पड़ेगा 0। फिर कितना जाएगा? फिर आ जाएगा 1, नहीं 5 मरतबा कट जाएगा, 5 में कट जाएगा। तो क्या? तो कट गया, तो कट गया तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। शांत आवर्ती हो जाएगा। अब भाई देखिए, 7 में तो 7 एकम 7, घटेगा 3.0, 7 चौका 28, कटेगा, आ जाएगा, घटेगा 2, कटेगा दशमलव है, फिर 0, दशमलव ही रहेगा, फिर 0। बताइए, 7 दूना 14 आया, घटाइए कितना आएगा? 4, कटीस, दशमलव, फिर 0। देखिए, हो जाएगा 7 5 35। देखिए, घटेगा 5, कटी दशमलव, फिर 0। देखिए, 7 7 49 आया, घटेगा कितना आएगा? 1, कट दशमलव, फिर 0। और देखिए, 7 एकम 7, घटेगा 1, फिर दशमलव नहीं, घटेगा 3, दशमलव, फिर 0। 7 चौका 28, 7 चौका 28, घटेगा कितना आएगा? 2, फिर दशमलव, फिर 0। 7 दूना 14, 2, इस तरह से मतलब आएगा। देखिए, तो 2 यहाँ पर आया, 2 4 2, और फिर यहाँ 4 2 दोहराना शुरू कर दिया। तो कौन संख्या है? अशांत संख्या है, यानी अशांत है। और क्या है? आवर्ती है। अनावर्ती क्या होता है अभी समझना है कि अनावर्ती होता है क्या है। जैसे कोई संख्या से हम भाग दिए और वो आया 2 4 6 8 10, यानी 3 5, जो भी हो संख्या वो अलग अलग दोहराएगा। देखिए, 2 के बाद यहाँ 2 आया, 2 के बाद 2 आया, और 4 के बाद क्या आएगा? 4 आना चाहिए ना, तो यहाँ 5 आ गया। देखिए, 6 के बाद यहाँ क्या है? 6 है, तो यहाँ क्या आ गया? 3 आ गया। यानी है 3 गो अंक, है 3 गो अंक, क्या दोहरा रहा है? कभी नहीं दोहराएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अनावर्ती होगा। यही संख्या क्या होगा? अनावर्ती। कौन अनावर्ती? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती होगा। और यही अशांत अनावर्ती जो है आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझ गया होगा कुछ। अभी जो है परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा समझाता हूं कि अपरिमेय और परिमेय क्या होता है, इसके बारे में अभी देखिए। तो देखिए, अभी बताया थे कि परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, यहाँ 3.27 है, और 27 पर इसको बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग इसको हिंदी में बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार।
तो इस देखिए 3.27 पर रेकरिंग है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 2 7 2 7 2 7 दोहराएगा, यानी बार बार क्या होगा, दोहराएगा, उसी को बोलते हैं रेकरिंग। तो रेकरिंग दे दीजिएगा तो समझिए कि वही संख्या बार बार दोहराता है, और जो संख्या दोहराएगा तो हो जाएगा परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और कैसा होगा, अशांत की अशांत, तो अशांत होगा, क्योंकि ये कोई संख्या को भाग देने पर पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। जब न कटेगा तो अशांत हो जाएगा और परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर, परिमेय संख्या होगा क्योंकि संख्या 2 7 2 7 बार बार क्या होगा, दोहरा रहा है, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए 2 नंबर में 2.13 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 ना, अर्थात सभी में एक संख्या बढ़ रही है। देखिए इसमें 1 एक है, में 2 एक, में 3 एक, में 4 एक की संख्या क्या हो रहा, बढ़ रहा है, इसलिए हो जाएगा यह अपरिमेय संख्या होगा। यह अपरिमेय संख्या होगा। क्यों अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसमें संख्या दोहरा नहीं रहा, संख्या इसमें बढ़ रही है, इसलिए देखिए समय बढ़ नहीं रहा, एक संख्या बढ़ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। और दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होगा। और उसके बाद 3 और देखिए 3 में क्या है, 5.2 3 3 पर डॉट है कि नहीं, अर्थात यह संख्या दोहरा रही है। देखिए तो 2 के बाद 3 3 12 मास आ रहा है, देखिए तो आ रहा है कि नहीं, यानी अनंत तक ही आएगा, डॉट है, यानी 3 संख्या क्या करा, दोहरा रहा। जब दोहराएगा, कोई भी संख्या दोहराएगा तो सीधी सी आप लगा दीजिएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पर जो है क्या करना है, गोला कर देना है। ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है इस तरह टाइप का, मतलब क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन सब आता है। तो देखिए और कौन सा क्या होगा, कैसे अशांत अशांत आवर्ती होगा। भाई यहाँ आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि आवर्ती होने के कारण है कि संख्या बार बार फिर वही आ रहा, ये नहीं कि बढ़ रहा है इसमें ना, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, 3 3 दोहरा रहा है, इसलिए अशांत आवर्ती होगा। अनावर्ती कब होता है, जब वो संख्या नहीं मिलता है तो अनावर्ती होता है। अब देखिए 5.2 3 1 2, इस संख्या तो भाई कोई संख्या से भाग देना भाई पूर्ण रूप से कहीं पर कट गया होगा, तो सीधी से है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ डॉट नहीं दिया है, डॉट दिया रहता है ना तब कथी हो जाता, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ भाई सीधी सी बात है कि यहाँ डॉट नहीं है, कोई संख्या से भाग देने पर पूर्ण रूप से ही कट गया है, जब कट गया है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ जो होगा यह होगा नहीं, ये होगा परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि 6 बार बार दोहराएगा, रेखिंग है ना 6 पर 6 6 6 6 आते रहेगा, इसलिए कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको परिमेय और अपरिमेय क्लियर कर दिए हैं। अब चलते हैं इसका सूत्र में, वास्तविक संख्या का सूत्र क्या होता है, अब सूत्र जानेंगे, उसके बाद न्यू टॉपिक में चलेंगे और आगे 1.1 के चैप्टर में। पहले सूत्र जानिए, सूत्र क्या होता है। तो देखिए अभी हमने रियल नंबर का जो है वास्तविक संख्या का मैंने पूरा आपको कंसेप्ट दे दिया है, और इसमें सूत्र है यूक्लिड व्यवहार परिमेयता का सूत्र कैसे होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a बराबर क्या है, भाज्य, a को बोलते हैं भाज्य और b को बोलते हैं भाजक, और q यहाँ q का बोलते हैं भागफल और r को बोलते हैं शेषफल। क्या होता है, यानी a बराबर हो गया भाज्य, b बराबर हो गया भाजक, q बराबर हो गया भागफल और r बराबर हो गया शेषफल। याद रहना चाहिए, यह हो गया इंग्लिश का सूत्र। ठीक है, और उसी का यहाँ हिंदी का सूत्र है भाज्य, यहाँ भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यह आपका हो गया हिंदी का सूत्र। आप जौन सूत्र बना लीजिए, आपके ऊपर है, क्योंकि चैप्टर में इस सूत्र पूरा मतलब चैप्टर को पढ़ना है। देखिए a, b के लिए एक होता है सिंबल, a, b के लिए 0 से बड़ा हो सकता है r, या इसके बराबर हो सकता है, किसके, 0 के बराबर हो सकता है r, या बड़ा हो सकता है, लेकिन r से भी बड़ा होगा कौन, b जो होगा r से बड़ा होगा, यानी समझिए इससे बड़ा ये होगा और इससे बड़ा ये होगा, 0 और r दोनों बराबर हो सकता है।
ठीक है। ए भी क्या है, ऑब्जेक्टिव में आता है ए और बी के लिए। देखिए एचसीएफ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं एचसीएफ को, मसा बोलते हैं। एचसीएफ को मसा, जिसको हम बोलते हैं महत्तम संपवर्तक। और सी एलसीएम, देखिए एलसीएम को बोलते हैं लसा, लघुतम समवर्तक। एलसीएम और एचसीएफ इसमें एकदम मस्ट है, इस चैप्टर में जो है एलसीएम और एचसीएफ पूछता है। और इसमें देखिए इस पर जो है, इस सूत्र पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 420 और 130 का एचसीएफ निकाले। एचसीएफ क्या करना है, निकालना है, यानी महत्तम निकालना है, मौसा इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो देखिए पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्या कीजिए, आप हल लिखिए। अगर हल नहीं लिखते हैं तो आपका एग्जाम में नंबर इससे कुछ कट जाता है, आधा नंबर हो या जितना हो पॉइंट में नंबर कटता है। तो हल लिखने के बाद क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 420 और फिर इस वर्ड को लिखिए, इस संख्या को लिखिए 130, दोनों में कौन बड़ा है तो 420। 420 की ओर सिंबल घुमा दीजिए, यहाँ जो है बड़े का चिन्ह हो गया ना, यानी 420 बड़ा है किससे, 130 से। अब देखिए तो यहाँ क्या कीजिएगा, मानिएगा, माना कि ए बराबर कितना 420 कोमा बी बराबर 130। एक और बी का मान आ गया, कहाँ से है तो मैंने मान दिया भाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 420 और 130, तो 130 और 420 जो भी है इसको मानिए कि ए का मान इतना हो जाएगा और बी का मान इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखिएगा यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से, यानी कौन, यहाँ यूक्लिड या प्रमेयिका से हर सूत्र लागू करना होगा। या ये लिखिए हिंदी में अपन मन की बात है। तो यहाँ देखिए ए बराबर बी क्यू, आप प्लस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ या का चिन्ह इसमें नहीं दीजिएगा, या का चिन्ह देते हैं तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं नंबर कट जाएगा। तो देखिए 420, एक मान कितना हो 420 बराबर बी है, तो बी का मान कितना है, यहाँ बी का मान लिख दिया 130, तो 130। अब देखिए क्या करना होता है, यहाँ क्यू है और आर है, तो सबसे पहले आप कीजिए क्या कि 420 में आप भाग दीजिए कितना 130 से, इसको बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं इसको, भाग विधि। अब इसमें कई मरतबे कटेगा, तो यहाँ कर दीजिए आप 3 मरतबे, 3 मरतबे ज्यादा हो जाएगा, 2 मरतबे कट जाएगा। 13 दूना 26, 260 घटाइए 0, यहाँ 12 में से आ गया 6 और यहाँ घट 160 आया, 160 आया, क्योंकि 3 मरतबे ज्यादा जाएगा, 3 13 39 हो जाएगा, घटेगा तो ज्यादा कम हो जाएगा ना, 13 39 ज्यादा हो जाएगा का 39, 12 में 3 और ठीक है, हाँ आ जाएगा, 3 मरतबे आ जाएगा, 3 मरतबे आ जाएगा, 13 39 तो आ जाएगा 0 का 0, अब 12 में से 9 गया 3 और 31। देखिए यहाँ हो गया कथी भाजक, हई हो गया भाज, हई हो गया कथी शेषफल। ये हिंदी जब समझ में आएगा तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो गया कथी भाजक, हई हो गया भाज्य, हई हो गया भागफल, ठीक है, और इसको बोलते हैं शेषफल। बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। देखिए एक ही मत समझिए, एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर। तो देखिए यहाँ भागफल शेषफल सब लिख दिए, आपको जब समझ में आएगा तो हई समझ में आ जाएगा। 420 क्या है भाजक है, और बी क्या है भाजक है, और यहाँ क्यू का मान है, क्यू जिसको बोलते हैं भागफल। तो क्यू यहाँ क्या गुना के गुना छिपा हुआ है, तो गुना कितना 3 और प्लस आर कितना है, आर यहाँ शेषफल है 30। अब देखिए पहले का स्टेप में क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि 130 को यहाँ लाते हैं, ठीक है, और बराबर शेषफल को यहाँ लाते हैं। अब इसके लिए क्या हो गया, ए का मान हो गया, बी का मान हो गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, इसी में भाग देते हैं 30 से 130 में, कौन मतलब कटेगा तो 30 चौका 120 घटाइए 10 31। अब देखिए अभी क्या हो गया, ये हो गया बी के मान, हई हो गया ए के मान, हई हो गया क्यू का मान, हई हो गया शेषफल आर के मान। याद रहेगा तो टर्म बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 30 गुना गुना है ना, 30 में क्या करें हैं, क्यू का मान यहाँ कितना है 4, अब प्लस आर का मान कितना आया है 10। देखिए दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। और तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, फिर 30 को यहाँ लाएंगे बराबर,
और शेषफल 10 है, 10 को यहाँ लाएंगे। अब ये हो गया 30 ए का मान और फिर हो गया 10 बी का मान। तो देखिए फिर इसी में भाग जैसे बना रहे हैं ना, फिर इसी में देखिए 30 से भाग दे देंगे और यहाँ जाएगा। एससी आप लोग पढ़े होंगे छठा सातवां क्लास में, उसमें है देखिए 10 30 यानी 10 तिहाई 30, क्या हो गया, कट गया। जब कट गया 0 आ गया ना, इसका मतलब 0 आ गया। तो यहाँ 10 गुना, अब ये 3 कथी का मान है, क्यू का मान, तो यहाँ क्यू का मान 3, अब प्लस शेषफल कितना है 0। जब 0 आ गया समझिए हीरो बन गया, हीरो बन गया, हीरो का मतलब आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ शेषफल, यहाँ जो है एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 10 आया, ये आंसर हो गया। और यहाँ भी वही आंसर होगा, देखिए यहाँ एचसीएफ बराबर कितना हो गया, एचसीएफ बराबर 10 आंसर। देखिए इस तरह से आप लोगों को मतलब कंफर्म है कि समझ में आ गया होगा। और आप लोग इसको देखिए बढ़िया से तैयार कीजिए। और दूसरा वीडियो में हम पार्ट 3 वीडियो में जो है हम लेके आ रहे हैं इसका 1.1 चैप्टर पूरा कंसेप्ट के साथ। ओके।